अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग विद महविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे घर है एक अफ्तार दावत। तो उसमें मैंने क्या क्या बनाया मैं आज सब आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने चना चाट बना ली थी, क्योंकि इसको गर्म ठंडा होने का कोई वो नहीं होता मसला, भाई गर्म है ठंडा हो जाएगा या कोई इस तरह का इशू। तो मैंने चना चाट बना के पहले फ्रिज में रख दी थी। तो इसमें मैंने प्याज और बंद गोभी दो जो होती हैं दो कलर में, एक ग्रीन थी और एक पर्पल थी, ये दोनों लेके तो इनको इनको कट करके मैंने ठंडे बर्फ़ वाले पानी में इनको रख दिया था ताकि अच्छे से ये क्रंची हो जाएं। उसके बाद मैंने बारीक बारीक टमाटर कट कर लिए थे, खीरे कट कर लिए थे और दही थी, प्लेन दही, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी। और ये बूंदियाँ या भलियाँ जो भी आप कह लें वो थी, वो मैंने ऐड कर दी। बूंदियाँ जो हमेशा मैं घर पे बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जब मैं बाज़ार से लेके आई थी और इतनी हार्ड थी कि मैंने इनको तकरीबन 1.5-2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, तब जाके ये थोड़ी सॉफ्ट हुई। और उसके बाद मैंने इनको निकाल के तो इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद मैंने साथ ही इसमें बॉयल चने जो हैं वो भी ऐड कर दिए थे। और बेसिक मसाले थे कोई इस तरह की स्पेशल मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, क्योंकि इमली आलू बुखारा की चटनी भी मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी, तो उसको बनाने में काफ़ी सारा टाइम मेरा लग जाता। और आज मैंने काफ़ी सारे काम किए, सुबह सुबह उठ के मैंने मशीन भी लगा ली और साथ में मैं फिर काम ख़त्म करके घर के और कपड़े शपड़े धो के उसके बाद मैं चली गई बाज़ार। वहाँ से कोई छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, वो लेके तो फिर मैं वापस आई और उसके बाद फिर मैंने अफ्तारी बनाना शुरू की। चने मैंने बॉयल किए और इस वक्त मैंने इसके ऊपर चाट मसाला भी ऐड कर दिया है। धनिया और जो गरम मसाला होता है उसको मैं भून के और मतलब जो ड्राई रोस्ट होता है वो करके और उसको पीस के रख लेती हूँ। वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, नमक और मिर्च, ये बेसिक मसाले थे और चाट मसाला था, वो ऐड करके तो फिर मैंने इनको मिक्स कर लिया था। इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें मैंने ऐड ऑन नहीं की, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम था और काम सारे मेरे रहते थे, तो मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी कि सारे काम जो है निमट जाएं। मेरी बेटियां भी लगी हुई थी साथ, कोई कोई काम कर रहा था तो कोई कोई कर रहा था। जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो दोनों फ्रूट चाट बना रही थी, तो बड़ी बेटी जो है उसने पकौड़ों की ज़िम्मेदारी ली थी, वो पकौड़े उसकी चीज़ें बना रही थी, मिक्सचर वगैरह रेडी कर रही थी। मैंने ये जो है फटाफट जो है चना चाट बनाई। अब इसके ऊपर मैं लीमू निचोड़ी हूँ, 4-5 लीमू थे वो मैंने निचोड़े। और जो दूसरे नंबर वाली बेटी थी वो उसका पेपर था तो वो पढ़ रही थी, तो उससे हमने कोई ड्यूटी नहीं दी, बल्कि हमने सारे काम मिल बांट के कर लिए और अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पे सारी चीज़ें बन गई थी। मैंने जो है चना चाट बनाई, स्वीट डिश इसके बाद रेडी की, फ्रूट चाट छोटी बेटी ने बना दी और पकोड़े बड़ी बेटी ने बना दिए। तो इस तरह करके बिरयानी भी मैंने साथ बना दी थी। सारे काम मेरे निमट गए और अल्लाह का शुक्र है कि अफ्तारी तक जो है मेहमानों के आने तक सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी। बड़े मज़े की चीज़ें बनी थी, सारी चीज़ें मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जो मेरी नंद के हस्बैंड थे और मेरे कज़न भी हैं, उनको तो माशाल्लाह बहुत चीज़ें पसंद आई और सब ने जो है रोज़ा खोलने के बाद सारी चीज़ें बहुत मज़े मज़े से खाई। और यहाँ तक कि उनको देख के लग रहा था जैसे 4-5 दिन का रोज़ा इकट्ठा उन्होंने रखा हुआ है। वो खुद ये कह रहे थे, मैं नहीं कह रही, कि हमने आज इतना खाया जैसे 4-5 दिन का रोज़ा जो है इकट्ठा रखा हुआ था, क्योंकि चीज़ें सारी बहुत माशाल्लाह मज़े की बनी थी, उनको बहुत पसंद आई। तो जब आप मेहमानों के लिए कुछ बनाएं उनको पसंद आ जाए तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है पूरा दिन मेहनत की है लेकिन चलें मेहमानों को सारी चीज़ें जो हैं पसंद आ गई। ये जो है धनिया और पुदीना, इसको मैंने ओवन में ड्राई रोस्ट किया था और फिर इसको पीस लिया था। इसकी बहुत मज़े का फ्लेवर और खुशबू होती है। एक दफ़ा आपने इसको ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप इस तरह करके इसको पीस के रख सकते हैं किसी भी जार में, और ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको पीसने के बाद पाउडर से बन जाएगा, वो आप रख लें। और आप जब अफ्तारी में पकौड़ों समोसों के लिए चटनी बनाते हैं तो दही में आप सिर्फ इसको ऐड करें और साथ में नमक मिर्च वगैरह जो डालना चाहें वो डालें, आपकी चटनी भी फ़ौरन से रेडी हो जाएगी और उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आता है। तो आपने एक दफ़ा इसको धनिया पुदीना को ड्राई रोस्ट करके लाजमी मेरे कहने पे चेक करना है कि आपको किस तरह का इसका फ्लेवर लगा। तो यहाँ सारी चीज़ें अब मिक्स हो रही हैं, हमारी चना चाट जो है तकरीबन रेडी हो गई है।
और इसको हम जो है बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने जो है क्लिंग रैप, जो मेरे पास था नहीं, ख़त्म हुए तो मैंने दोबारा लिए ही कोई नहीं है, तो क्लिंग रैप जो है हमने देसी जुगाड़ के थ्रू उसको कवर करके फ्रिज में रखा। क्योंकि ऐसे फ्रिज में रखती तो फिर जो प्याज थी इसके अंदर चना चाट की, उसकी स्मेल पूरे फ्रिज में फैल जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि बस इसको कुछ जुगाड़ लगाते हैं ताकि इसकी स्मेल भी ना जाए फ्रिज में, और ये फ्रिज में जो पड़ी रहे, थोड़ा फ्रेश भी रहेंगी चीज़ें। पाए रखें तो थोड़ा गर्मी की वजह से ना अजीब सी ढीली ढीली प्याज भी हो जाती है और सब्ज़ियाँ सारी अजीब सी हो जाती हैं। तो इसलिए फिर मैंने इसको कवर करके तो फ्रिज में रख दिया। आगे आप देखेंगे कि मैंने कौन सी जुगाड़ लगाई है। रमज़ान का महीना भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, थोड़े से ही दिन रह गए हैं, तकरीबन 8-9 रोज़े जो हैं वो रह गए हैं। और दिल की धड़कनें जो हैं तेज़ हो रही हैं कि बस अब रमज़ान जाने वाला है। तो एक उदासी सी भी है कि फिर 1 साल बाद दोबारा रमज़ान आएगा। बस अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए, और जो हमने थोड़ी बहुत नेकियां की हैं वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो रोज़े रह गए हैं तो वो हम अच्छे तरीके से गुजारें, और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे मुल्क के हालात भी अल्लाह ताला बेहतर करे। और जितने भी और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ भी हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हुआ खड़े हैं। जैसे एक ईरान है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यहाँ जो है हमारी चाट रेडी है। ये जुगाड़ हमने लगाई थी, ऊपर एक हमने शापर चढ़ा दिया जिससे ये सेफ भी रहेगा। और यहाँ पकोड़े बन रहे थे, साथ में मेरी बिरयानी जो है वो दम पे थी। बिरयानी की लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मेरी बेटी बना रही है पकोड़े। और ये सारा हमने सेटअप जो है वो छत पे किया था। आपको पता है कि शहरों में घर जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ घर पे सारा एहतमाम करना मुश्किल था। तो मैंने फिर यही सोचा कि छत पे हम लोग अफ्तारी करते हैं और फिर खाना वाना जो है वो हम नीचे खा लेंगे। तो ये छत के मनाज़र थे। छत पे मेरी बेटियों ने ये बर्तन वगैरह लगा दिए थे, और साथ मेरे हस्बैंड भी लगे हुए थे, उन्होंने भी ये सारी सेटिंग छत पे करवाई बच्चों के साथ। और इस तरह करके सारे बर्तन, क्योंकि नीचे से सारी चीज़ें ऊपर लाना फिर ऊपर से नीचे लेके जाना, तो ये भी एक मसला था। लेकिन हमने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। ये कारपेट हमारा बड़ा जो है वो छत पे बिछा हुआ है। सर्दियों में धूप पे बैठते थे, लेकिन अब तो गर्मी आ गई है तो इसको यूज़ हम कोई नहीं करते। तो फिर आज हमने इसका फ़ायदा उठाया और आज अपने मेहमानों को हमने छत पे इफ्तारी कराई है। छत पे मौसम भी बड़ा अच्छा था, ठंड थी, तो बड़ा मज़ा आया हमें इफ्तारी करके। और यहाँ हमारी जो बिरयानी थी वो भी तैयार हो गई है, और बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनी थी। इसकी अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे है, तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आपने अगर मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और यहाँ जो है मैं डिज़र्ट को थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी के साथ। और इस डिज़र्ट की रेसिपी भी मैंने अपने दूसरे चैनल पे शेयर की हुई है, तो आपने मेरे दूसरे चैनल जाके ज़रूर विज़िट करना है और वहाँ अपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी दूसरे चैनल पे जो लगाई हुई रेसिपीज़ हैं कैसी लगती हैं। और इस चैनल को भी आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और मेरी हौसला अफजाई करनी है। आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, और आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो पसंद आ रही होंगी। तो यहाँ जो है मैंने 2 बाउल बनाए थे इसके स्वीट डिश के, और ये बहुत ही मज़े की स्वीट डिश बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी। और फ्रूट चाट का क्लिप मैंने नहीं लिया क्योंकि वो छोटी बेटी बना रही थी, तो उन्होंने बना के फिर ऐसे ही फ्रीज़र में रख दिया। आई होप कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे गले के लिए आपने दुआ करनी है कि मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं अच्छी अच्छी व्लॉग बना सकूँ। अब आप लोगों ने जल्दी से मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के लाती रहूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।